साहित्य संस्कृति फाउंडेशन द्वारा मातृभाषा नहीं होती मातृभाषा विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार शर्मा जी, गोष्ठी को अपना सानिध्य दे रही प्रोफेसर रमा जी, छपा जो मैं सानिध्य करते करते सानिध्य का आदी हो गया। धन्यवाद। शेरे पालने की आदत हिंदी में पुरानी है। सानिध्य दे रही प्रोफेसर रमा जी, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता आशीष कंदवे जी, अलका सिन्हा जी, गोष्ठी का संचालन कर रहे श्री राकेश योगी जी, साहित्य संस्कृति फाउंडेशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार मिश्र जी, इस गोष्ठी में उपस्थित विद्वान श्रोता, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्वान प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी समुदाय, सबको मेरा प्रणाम। यह गोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में है। गोष्ठी की योजना क्या थी, इसके बारे में दो विद्वान वक्ताओं ने आपको बताया है। यूनेस्को की चर्चा हुई। यूनेस्को आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में काम भी करता है। बताया गया, आपको जानकारी है कि नवंबर 1999 में भाषाई जागरूकता को अभिप्रेरित करने के लिए, विश्व को अभिप्रेरित करने के लिए इस दिवस की योजना की और आपको यह भी बताई गई बात कि 21 फरवरी सन 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ऐसा आयोजन हुआ। आज 21 वर्ष हो गए हैं। दृष्टि यह है कि भाषाओं का जीवन बचा रहे और जीवन में भाषाएं बची रहे। अध्यापक हूँ और मेरा कार्य है कि मैं बहुत अनुशासित ढंग से बोलता हूँ। अपनी 40 मिनट की क्लास होती है तो लिख के लाता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। मित्रों, घटना भी आपको ध्यान है, उसी घटना से मैं शुरू करूंगा। ढाका विश्वविद्यालय की घटना है। तब बांग्लादेश नहीं था, तब पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी बांग्ला बोलने वाले लोग, सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी। इस्लामाबाद राजनीतिक रूप से उर्दू बोलता था और सांस्कृतिक रूप से पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो बोलता था। उर्दू की राजनीतिक सत्ता को पूर्वी पाकिस्तान का बांग्ला बोलना सुहाता नहीं। तब का पूर्वी पाकिस्तान और अब का बांग्लादेश 1905 से पहले का बंगाल था। बंगाली संस्कृति रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, ठाकुर, गीतांजलि, आनंद मठ उस ढाका के सांस्कृतिक राग थे। अमर सोनार बांग्ला का भाव था, छाजा बाजा केस यही बांग्लादेश। यह धुन जिनको कायदे आजम कहा जाता था, उनको पसंद नहीं। जिनका नाम जो जिन्ना थे, जिनका नाम मोहम्मद अली था, जो काठियावाड़ के थे,
काठियावाड़ी, गांधी जी की धोती देखी होगी आपने, वो काठियावाड़ी धोती थी। गांधी भी काठियावाड़ी थे और जिन्ना भी काठियावाड़ी थे। काठियावाड़ को तब सौराष्ट्र कहा जाता था। इन जिन्ना साहब, जिनके दादाजी का नाम प्रेमजी भाई मेघ जी ठक्कर था, ये काठियावाड़ के पनेली गांव के रहने वाले थे, आपको ध्यान होगा। इन जिन्ना के ये प्रेमजी भाई ठक्कर जी जो थे, वो मछली का व्यापार करने के लिए इस्लामिक पंथ में चले गए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, एक सज्जन है अकबर एस अहमद, अकबर सलाउद्दीन अहमद, उनकी पुस्तक का नाम है जिन्ना पाकिस्तान एंड द इस्लामिक आइडेंटिटी। पुस्तक कोबो पर है। पुस्तक थोड़ी महंगी है, 3,3500 की पुस्तक है। मुझे एक क्षेत्र प्रचारक महोदय ने जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। पुस्तक के लेखक अकबर सलाउद्दीन अहमद, जो प्रयाग में पैदा हुए, उनको मैं याद रखना चाहता हूं। आज का विषय ऐसा है। अकबर सलाउद्दीन अहमद ने पांथिक मान्यता, भाषाई चेतना और राष्ट्र के प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया है। जो लोग लंदन जानते होंगे, आप तो जानते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में स्वास्थ्य में वो पढ़े और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में भी पढ़े। 1943 में प्रयागराज में पैदा हुआ और इन दिनों वाशिंगटन में इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं। उम्र-दराज उनको पढ़ना, इस बात आपको जानना इसलिए जरूरी है कि पांथिक मान्यताएं भाषाई चेतना का प्रयोग नहीं। यह तथ्य मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के परिप्रेक्ष्य में संप्रेषित करूंगा। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना और भाषा के नाम पर पाकिस्तान को भेजा। 1952 में, जिसका उल्लेख हमारे मित्रों ने किया, ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और भाषा आंदोलनकारियों ने उर्दू के वर्चस्व के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रश्न था बांग्ला के अस्तित्व को बचाने का। पश्चिमी पाकिस्तान की पुलिस से उनकी झड़प हुई। जो लोग दुनिया का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा, तब ख्वाजा नाजिमुद्दीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा गोली मार। 16 लोग मारे गए। जो लोग मारे गए उनका मैं नाम ले रहा हूं, थोड़ा सा इसके खास तथ्य को आपके सामने रखेंगे। ये लोग कौन थे? ये थे सलाम, बरकत, रफीक, जब्बार, सफीउर। ये इकबाल साहब के मुस्लिम हैं, हम वतन हैं के खांचे में फिट नहीं कर रहे। इन्हीं लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। मित्रों, मुझे धीरेन्द्र नाथ दत्त याद आ रहे हैं। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप धीरेन्द्र नाथ दत्त को पढ़िएगा। जब भी बांग्लादेश का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो धीरेन्द्र नाथ दत्त को शहीद के रूप में याद किया जाता है। सन 1905 में उन्होंने बंगभंग का भी विरोध किया था। जब पाकिस्तान बना तो वो बांग्लादेश के हिस्से में चले गए, पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। 23 फरवरी सन 1948 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में वो बोलने के लिए खड़े हुए और बोलते वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है, पांथिक मान्यता के आधार पर देश तो बन गया, पर भाषा का प्रश्न इससे बड़ा प्रश्न है। बांग्ला चलेगी। वे पाकिस्तान के विरुद्ध भाषाई आंदोलन में सक्रिय रहे और जब शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही धीरेन्द्र नाथ दत्त और उनके बेटे दिलीप कुमार दत्त को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
और 3 दिन बाद यातना देकर मार दिया। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये हिंदी वाली गॉसिप नहीं है। जब धीरेन्द्र दत्त से पाकिस्तान की पुलिस सवाल करती थी तो वो बांग्ला में उतरा, वो मरना कबूल किया, बांग्ला छोड़ना। और ये धीरेन्द्र दत्त कोई गुरु का तवार मंगरू नहीं थे, ये तत्कालीन पाकिस्तान में कल्याण मंत्री भी रहे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। तो कमोबेश यहाँ बैठे हुए लोग हिंदी के हैं, इतना मैं देख रहा हूं। जिस वृत्ति को रामविलास शर्मा जी ने हिंदी नवजागरण कहा, वह अनिवार्यता स्वभाषा बोध से ही आती है। रामविलास जी यानी आचार्य रामविलास शर्मा जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का यह वाक्य हम सभी के ध्यान में है। निज भाषा उन्नति है, अब उन्नति को भी भूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं। यह वाक्य हिंदी में आधुनिकता का जनक है, जिसे माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, राम नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, केशव राम भट्ट से लेकर छायावाद और छायावादोत्तर हिंदी साहित्य तक सब में स्वभाषा बोध मिले। देश हमारा है, हम शासन करेंगे, भाषा हमारी चलेगी। हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता और आधुनिकता का बोध अनिवार्यतः भाषाई चेतना से उत्पन्न होता है। इसकी भूमि आत्ममुग्धता नहीं है। एक तो ये हो कि हम आत्ममुग्ध रहे, आत्ममुग्धता नहीं है, अभी तो एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आत्मावलोकन का भाव भी मौजूद है। अगर आप भारतेंदु को पढ़ें, आपने पढ़ा ही होगा, भारतेंदु का बलिया वाला भाषण, बलिया के ददरी में एक मेला लगता है और ये गंगा और घाघरा के संगम पर ये मेला लगता है। बलिया वाला भाषण में भारतेंदु बार बार इस तथ्य की पर जोर देते हैं कि भाषाई आत्ममुग्धता में नहीं, हम आत्मावलोकन में हमारा समाज ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम ऐसे बने और इसका निदान क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में भाषाई चेतना और सांस्कृतिक समझ का एक तरह से ये घोषणा पत्र है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह लेख है, आपने पढ़ाई। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने लोग तो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पर अपने लोग तो बहुत सारी चीजों में रहते हैं ना। अवध वाला कहेगा कि हम बिहार वाले को नहीं पढ़ेंगे, बिहार वाला कहेगा कि हम मैथिली नहीं पढ़ेंगे, कई चीजें। क्रिस्टोफर किंग और फ्रांसिस्का आर्सिनी दो विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बलिया वाला भाषण नहीं होता तो हिंदी में नवजागरण संभव नहीं। जानते हैं भाषण किसके सामने दिया गया था? तब बलिया के कलेक्टर हुआ करते थे डीटी रॉबर्ट्स, उनके सामने दिया गया ये भाषण था। इस भाषण के अंत में जो भारतेंदु का वाक्य है मैं आपके सामने भाइयों, ये उन्हीं का शब्द है। अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ताकत के सामने अपनी बात कहने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मैं तो देखता हूं कोई मंत्री खड़ा हो गया तो लोग गियाने लगते हैं। पर भारतेंदु परतंत्र देश में एक अंग्रेज कलेक्टर के सामने ये बात है। यह भाषा से उपजा हुआ स्वाभिमान है। मित्रों, स्वाधीन चेतना का मतलब है
निज भाषा और निज देश के हितों के पक्ष में बात करें। यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों की तो माननीय है मातृभाषा की पढ़ाई नहीं। मैं तो जब भी बात करता हूँ तो कहता हूँ सरकारी स्कूलों पर और हिंदी पर कोई समझौता नहीं, क्योंकि हम जैसे अधिकांश मातृभाषा के प्रश्न सांस्कृतिक संप्रेषण के भी प्रश्न है। मुझे सन 1992 का एक प्रसंग याद आ रहा है। हैदराबाद में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक रहे माननीय कोप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन के सुदर्शन जी का वक्तव्य था। तब वो संघ सहसर कार्यवाह थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। तो भाषा बदल गई तो इश्क और लाड़ चोरी में बदल गया। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे विजय मिश्र जी। 11वीं 12वीं में शायद पूर्वोत्तर में रहे। मैं पूर्वोत्तर में जाता आता रहता हूँ। पूर्वोत्तर अपना इश्क है। पूर्वोत्तर के वनवासी समुदायों की जिनकी भाषा बदल गई, जिनकी भाषा प्रांतिक आंधी में लुप्त हो गई, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं भी नष्ट हो गई। फिर न खुदा मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। सौभाग्य है कि सन 2020 में आई हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा के सवाल पर गंभीर है। मातृभाषा सिर्फ कविता कहानी और गप की भाषा नहीं रहे, अपितु ज्ञान की भी भाषा बने, अभियांत्रिकी की भी भाषा बने, चिकित्सा की विज्ञान की भाषा बने। शिक्षा नीति इस तथ्य की ओर संकेत करती है। हिंदी के नाम पर मलाई खा रहे संस्थानों को यह शिक्षा नीति बदलेगी। मेरे गप को ज्ञान कहने का जो झूठ विश्वविद्यालयों और संस्थानों के तंत्र में समा गया है, यह शिक्षा नीति उसको झटकाएगी। चर्चा फिर कभी बात निकलेगी तो विजय जी का आदेश था, आपके बीच उपस्थित हुआ एक ऐसे समय में जब सही सही दोस्ती तो छोड़िए, दुश्मनी भी ईमानदारी से करने वाले कम मिलते। विजय जी आकर्षित करते हैं, इनकी ईमानदारी आकर्षित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो समय दिया गया था मैं उस समय में हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।